क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति, अहिंसा और सच्चे जीवन का मार्ग दिखाया? आज हम बात करेंगे महावीर जयंती की, एक ऐसा पावन पर्व जो केवल एक उत्सव नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का अवसर है। महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने अपने उपदेशों से मानव जीवन को एक नई दिशा दी। आइए जानते हैं महावीर जयंती क्या है। महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। ये दिन भगवान महावीर के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन जैन समुदाय के लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, रथ यात्राएं निकाली जाती हैं और गरीबों को दान दिया जाता है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान महावीर के उपदेशों को याद करते हैं। लेकिन महावीर जयंती सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये हमें अपने जीवन को सुधारने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अब आगे जानते हैं भगवान महावीर का जीवन कैसा रहा। भगवान महावीर का जन्म लगभग 590 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर में हुआ था। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। वे एक राजघराने में पैदा हुए थे, जहां उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त थी। लेकिन बचपन से ही उनका मन आध्यात्मिकता की ओर झुका हुआ था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना राजपाट, परिवार और सभी सुख सुविधाएं छोड़ दी और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने हर प्रकार के कष्टों को सहन किया। अंततः उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है पूर्ण और शुद्ध ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अब आइए विस्तार से जानते हैं भगवान महावीर के मुख्य उपदेश। भगवान महावीर के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश है अहिंसा परमो धर्मः, यानी किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन उनकी शिक्षा केवल अहिंसा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने 5 मुख्य सिद्धांत बताए। 1. अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से कष्ट ना देना। 2. सत्य, हमेशा सत्य बोलना और सच्चाई का पालन करना। 3. अस्तेय, चोरी ना करना और दूसरों की वस्तु पर अधिकार ना करना। 4. ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। 5. अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संग्रह ना करना। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम एक शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आज के समय में भगवान महावीर के उपदेशों का क्या महत्व है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्रोध और हिंसा बहुत बढ़ गई है। लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकते। ऐसे समय में भगवान महावीर का संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम अहिंसा का पालन करें तो न केवल हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचेंगे बल्कि हमारे मन में भी शांति बनी रहेगी। अगर हम सत्य बोले तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और विश्वास बढ़ेगा। अगर हम अपरिग्रह अपनाएं तो हम लालच और तनाव से दूर रहेंगे। भगवान महावीर ने सिखाया कि सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने में है। अब आइए जानते हैं भगवान महावीर के गहरे आध्यात्मिक संदेश। भगवान महावीर का पूरा जीवन हमें ये सिखाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है। उन्होंने बताया कि आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली है, लेकिन हमारे कर्म और इच्छाएं हमें बांध देती हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करें और सही मार्ग पर चले तो हम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनका संदेश था जियो और जीने दो, यानी हमें न केवल खुद शांति से जीना चाहिए बल्कि दूसरों को भी जीने का अधिकार देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि महावीर जयंती हमें क्या सिखाती है। महावीर जयंती केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का और सही दिशा में आगे बढ़ने का। इस पावन दिन पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, दया और क्षमा को अपनाएंगे। अगर हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा बल्कि समाज भी एक बेहतर स्थान बन जाएगा। जय महावीर स्वामी, जय महावीर स्वामी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें
और कमेंट में लिखें जय महावीर। अब आइए भगवान महावीर के दिव्य नवकार मंत्र और भक्तामर स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। नमो अरिहन्ताणं, ॐ नमो सिद्धाणं, ॐ नमो आयर्याणं, ॐ नमो वज्झायाणं, ॐ नमो लोये सवसाहुणम्, ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः, 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 ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, उद्योतकं दलित पापतमो वितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादौ, वालम्बनं भवजले पतिताञ्जनानां, यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधात्, उद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारैः, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठम्, स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम्, बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बं, कः इच्छति सहसा ग्रहीतुं नभस्तलस्थम्, वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान्, कस्ते क्षमः सुरगुणान्
सोऽहं तथापि तव भक्तिवशाद्यतीन्द्र कर्तुं स्तवं विगतभीर्विगत त्रपोऽहं प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। हर हर महादेव, जय माता दी। सनातन धर्म की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन मंत्र कलेक्शन परिवार का हिस्सा बनें।